हरे कृष्ण। इस बार 19 अप्रैल 2026 को आ रही है अक्षय तृतीया, एक ऐसा विशेष और शुभ दिन जिसको अगर अच्छे से पालन किया जाए तो वो आपको अनंत गुना अक्षय पुण्य फल प्रदान कर सकता है। ये एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, तपस्या, नाम जप, दान और पुण्य कर्म अनंत काल तक आपके साथ रहते हैं, यानी वो अक्षय बन जाता है। जी हाँ, अक्षय तृतीया प्रत्येक वर्ष विशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है और इस बार 19 अप्रैल को आने वाली अक्षय तृतीया बहुत ज़्यादा विशेष है। तो चलिए आज के इस वीडियो को जानते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया मंगल अवसर के साथ आ रही है, शुभ संयोग के साथ आ रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को विस्तार से जानते हैं कि आखिर अक्षय तृतीया पर क्या करना चाहिए। अक्षय तृतीया पर ये विशेष कार्य ज़रूर करें। तो विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। अक्षय अर्थात जिसका कभी नाश ना हो, और ये विशेषता है इस तृतीया तिथि की। चाहे दान हो, जप हो, तप हो, भगवान की आराधना, इस दिन किया गया हर एक कार्य हमें चिरस्थायी फल प्रदान करता है और इसलिए इसे सदा शुभ तिथि भी कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी और इसी दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए थे। गंगा माता धरती पर उतरी थी और पांडवों को अक्षय पात्र मिला था। इसी दिन से मंदिरों में चंदन यात्रा का आरंभ होता है, यानी इस गर्मी के समय में भगवान के श्री विग्रहों को चंदन लगाया जाता है। अब आइए देखते हैं इस अक्षय तृतीया पर आपको कौन से 5 कार्य करने हैं। सबसे पहला कार्य प्रातः काल में स्नान करना, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। वास्तव में प्रातःकालीन स्नान का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले किया गया स्नान, और फिर वैशाख मास में इस प्रातःकालीन स्नान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि बैसाखे स्नातको नित्यम नारायण परो नर लभते पुरुषो यस्त्रु त्र्यंबकम नत्र संशय, अर्थात जो मनुष्य वैशाख मास में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करता है, भगवान नारायण की उपासना करता है, वे निश्चित रूप से भगवान त्र्यंबकम यानी भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करता है और उसमें कोई संदेह नहीं। प्रातःकालीन स्नान मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक साधना में स्थिर होने में सहायक बनाता है। अब हम बात करते हैं पहले कार्य ब्रह्म मुहूर्त स्नान में, इसलिए कम से कम अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो संभव है, अच्छा है। अगर ये संभव नहीं तो आप अपने स्नान के जल में थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें मिलाकर पवित्र नदियों का आह्वान करके भी स्नान कर सकते हैं। अब दूसरे कार्य की बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है तुलसी पूजन और सूर्यायन मतलब सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। पद्म पुराण के अनुसार उत्तराखंड में बताया गया है कि मास नाम माधवो, मास पुण्य नाम तुलसी, शिर स्नाना नाम यमुना, स्नानम सर्वतीर्थ मयम समृतम, यानी मासों में मधु यानी चैत्र और माधव यानी विशाख मास श्रेष्ठ है। पुण्यवत सेवाओं में तुलसी की सेवा सर्वोच्च है। जैसे स्नानों में यमुना का स्नान श्रेष्ठ है, वैसे ही सेवाओं में तुलसी सेवा सर्वतीर्थ के समान मानी गई है। विशाख मास में तुलसी की सेवा विशेष रूप से इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये मास भगवान शिव को, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी देवी उनकी अनन्य सेविका है। तुलसी पूजन करना यानी भगवान नारायण को संतुष्ट करना, इसलिए इस विशाख मास में विशेष तुलसी जल दान भी करते हैं। वो कैसे किया जाता है तो ये वीडियो देखने के बाद तुलसी जलदान पर हमारे द्वारा बनाया गया विशेष वीडियो आप जरूर देखें, उसका लिंक मैं आपको बाद में दे दूंगी। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी देवी की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण की अक्षय भक्ति प्राप्त होती है और यही हमारा वास्तविक धन है। इस दिन तुलसी सेवा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी अर्पण करना शुभ माना गया है। सूर्य देव
तेजस्विता और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। भविष्य पुराण में उनके विषय में कहा गया है, बैसाखे प्रतिदिनम यो सूर्य अर्धम समर्पयतम सो अश्वमेध सहस्त्र फल प्राप्ति संशम, यानी जो व्यक्ति बैसाख मास में प्रतिदिन सूर्य को जल देता है वह 1000 अश्वमेधो यज्ञों के फल को प्राप्त करता है। विशेष रूप से अक्षय तृतीया के दिन सूर्य नारायण देव को अर्घ्य देना सर्व पाप विनाशक, चिरायु, तेजवर्धक और संपत्ति प्रदायक माना गया है। इससे हमें अक्षय स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन सूर्य नारायण देव को भी जल या अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है भगवान को चंदन अर्पित करना। अक्षय तृतीया के दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है। चंदन यात्रा यानी अत्यंत भीषण गर्मी के समय में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रहों को शीतल चंदन अर्पित करने की सेवा पद्म पुराण के उत्तराखंड में बताया गया है। चंदनम च जलम पुष्पम य सपूंजयते हरिम बैसाखे माधवा युक्तम सयाति परमाम गतिम, यानी जो भक्त बैसाख मास में विशेषकर माधव तिथि यानी अक्षय तृतीया पर भगवान श्री हरि को चंदन जल पुष्पों से पूजित करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इसके उपरांत हरि भक्ति में विलास में श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं, चंदनम शीतलम कुर्यात भक्ति श्री हरि मर्चितम ग्रीष्मेतमम सेवितम युक्तम प्रेमना श्रवणा कांतयम, अर्थात ग्रीष्म काल में विशेषकर बैसाख मास में भगवान श्री हरि को चंदन से शीतल करके उनकी सेवा करनी चाहिए। ये भक्त का प्रेममय कर्तव्य है। इसलिए प्रत्येक वर्ष बैसाख मास की अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा शुरू हो जाती है जो लगभग 21 दिन तक चलती है। इसका आरंभ हमारे महान वैष्णवाचार्य श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने किया था। ये सेवा केवल शीतलता नहीं, हृदय को निर्मल भक्ति में बना देती है। अगर आप ये नहीं जानते कि घर पर भगवान को चंदन अर्पित कैसे किया जाए तो फिर इस चंदन यात्रा की वीडियो सेवा पूजा कैसे की जाए तो मुझे पक्का बताएं, मैं उस पर एक विशेष वीडियो लेके आऊँगी। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है हरि नाम का जप करना और अक्षय तृतीया की कथा का श्रवण करना। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम इति शोषकम नाम कल्मषम नाशनम नाथ पर्योत्पराय सर्ववेषु दृश्यते, अर्थात ये 16 नामों वाला महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ये कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं बताया गया। इसलिए अक्षय तृतीया पर इस मंत्र का जप विशेष रूप से फलदायक बताया है, क्योंकि ये तिथि स्वयं अक्षय प्रदान करने वाली है और हरे कृष्ण महामंत्र भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला सर्वोच्च साधन है। इसलिए इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन किया गया नाम जप अक्षय बन जाता है। इस दिन आप अपनी निर्धारित माला संख्या से अधिक संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप कर सकते हैं। कम से कम 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि बैसाखे हरि कथा श्रवणम य करोति जन्म कोटि समम पुण्यम सयाति परमाम गतिम, अर्थात बैसाख मास में विशेष अक्षय तृतीया पर भगवान की कथा का श्रवण करने से करोड़ों जन्मों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसलिए इस दिन वैशाख मास की अक्षय तृतीया का महत्व दर्शाती हुई कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जिस दिन अक्षय तृतीया होगी मेरे चैनल पर आपको अक्षय तृतीया की वीडियो मिल जाएगी और उसकी कथा आप अपने परिवार के साथ मिलकर सुन सकते हैं। अब हम 5वें कार्य की बात करते हैं, वो है दान देना। अक्षय तृतीया को दान पुण्य का राजा दिवस बताया गया है। इस दिन दिया गया कोई भी दान अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात वह ऐसा पुण्य आपको कमा कर देता है जिसका कभी नाश नहीं होता और जन्म जन्मांतर तक वह आपके साथ रहता है। मत्स्य पुराण में इसलिए कहते हैं, यत् फलमम गो सहस्त्रम यत् फलमम अश्वमेध्यो तत्फलमम लते सत्य तृतीयाम द्विजोतमे, अर्थात जो पुण्य सहस्त्रों गायों के दान और अश्वमेध यज्ञों से प्राप्त होता है वह पुण्य अक्षय तृतीया पर दान देने से तुरंत प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में भी कहते हैं, दात व्यमित यह भावो दत्तम
दत्तु यथाविधि अक्षय दिन एमतु सदा कल्पेश तश। यानी जो भी दान श्रद्धा और विधि पूर्वक अक्षय तृतीया के दिन किया जाता है उसका फल कल्पों तक बना रहता है और वह अक्षय होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन आप जल से भरा हुआ कलश, घड़ा, जल दान कर सकते हैं। ऋतु की देखते हुए जरूरतमंदों को वस्त्र, छाता, चप्पल, चटाई दान कर सकते हैं। गाय का दान सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके उपरांत अन्न, गुड़, घी, शक्कर, सत्तू इत्यादि का दान किया जा सकता है। धातु में स्वर्ण, चांदी का दान श्रेष्ठ है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, तुलसी का पौधा या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ का दान दिया जा सकता है। या फिर आप ज्ञान का प्रचार करने के लिए भी दान दे सकते हैं। लेकिन याद रहे, आपको द्वारा दिया गया दान निरंकार, निस्वार्थ भगवत प्रेम से दिया जाना चाहिए, तभी वह अक्षय बनता है। दान देते समय अगर आपके मन में गुरु ग्रंथि आ रही है या फिर अपने आप को ऊंचा समझ रही हैं तो ये दान कभी भी अक्षय नहीं बनता। दान हमेशा विनम्र होकर देना चाहिए, तभी वह अक्षय पुण्य फल प्रदान करता है। तो ये थे अक्षय तृतीया के दिन करने योग्य 5 सस्ते महत्वपूर्ण कार्य। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें।